नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द लॉ एडवाइस यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं लीगल फील्ड से जुड़ी रोचक जानकारियां। आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे एक ऐसी जानकारी जिससे आपको पता लगेगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भारत को एक नए मुख्य न्यायाधीश मिले हैं जिनका नाम है जस्टिस यू ललित। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। दोस्तों, आपके मन में पक्का आया होगा कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश वही व्यक्ति बनता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ना हो तो वह व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन सकता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बना जाए। तो दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप हाई कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिए जाएं, या फिर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएं। दोस्तों, अगला प्रश्न यह आ गया कि हाई कोर्ट से कैसे सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं और डायरेक्टली कैसे आते हैं। इसके साथ ये भी प्रश्न पैदा होता है कि कौन इन्हें बनाता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या पढ़ाई आपको करनी होती है और पढ़ाई के अलावा ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो आपको जज बनने के लिए सबसे पहले वकालत की पढ़ाई करनी होती है, यानी LLB की डिग्री लेनी होती है। ये डिग्री चाहे 3 साल का कोर्स हो या 5 साल का कोर्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर जुडिशरी की। लोअर जुडिशरी का मतलब है वो कोर्ट्स जो आपकी डिस्ट्रिक्ट या तहसील में लगते हैं। इन्हें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे दिल्ली में DJS, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, यूपी में UPJS, उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज कहा जाता है। अब यहाँ पे इनकी 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसमें एलिमेंट्री स्टेज पे जो जजेस बनते हैं वो मजिस्ट्रेट बनते हैं, और इसमें एक एग्जाम हायर जुडिशरी लगती है। यहाँ पर DJS को DHJS कहा जाता है और GJS को GHJS कहा जाता है, जिसका पूरा नाम हुआ दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज, या इनकी ऐसी ही स्टेट वाइज नाम होते हैं। स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया वैसे तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, पर मान लीजिए 21 वर्ष तो कम से कम है। यानी अगर आपकी आयु 21 वर्ष से कम है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, और इसकी अपर एज की लिमिट है 35 इयर्स। वही आप अगर हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो आपको LLB की डिग्री के साथ 7 साल की वकालत का अनुभव भी जरूरी है, और इसके साथ ही आपकी उम्र 35 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। ये एग्जाम अलग अलग स्टेट में अलग अलग एजेंसीज कंडक्ट कराती हैं, जैसे किसी स्टेट में PSC पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग, और किसी स्टेट में हाई कोर्ट कंडक्ट करवाती है। हालांकि ये जुडिशरी आती है हाई कोर्ट के अंडर ही, न कि सरकार के अंडर में। इस एग्जाम को 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जिन्हें प्री, मेंस और इंटरव्यू कहा जाता है। ये सिस्टम दोनों जुडिशियल सर्विसेज में होता है। इनमें प्रमोट होकर आप डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में यह हाईएस्ट पोस्ट होती है। इसके ऊपर आप हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार भी बन सकते हैं। यह तो बात अलग हुई एंट्री लेवल की। अब हम बात करते हैं लेवल की, जो राज्य में सबसे बड़े जज का होता है। सही पहचान आपने, हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की। अब हम चाहते हैं हाई कोर्ट जज कैसे बनते हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं देना होता, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, तो इसके लिए कोई एक प्रोसीजर बना हुआ है। हाई कोर्ट जज बनने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला वो जिसे हम प्रमोशन कहते हैं। हालांकि प्रमोशन से हाई कोर्ट जज नहीं बनते, लेकिन यह प्रमोशन जैसा ही है। हर हाई कोर्ट में कुछ सीट्स उनको लोअर या सबऑर्डिनेट जुडिशरी मेंबर्स के लिए होती है, जो उस हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं। और दूसरा रास्ता है डायरेक्ट एलिवेशन। यहाँ पर एंट्री उन वकीलों की होती है जो उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो। अब हम समझते हैं कि अगर एग्जाम नहीं होता तो कौन सी प्रक्रिया होती जिससे ये जज चुने जाते हैं। दोस्तों, हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी के जजेस होते हैं। चीफ जस्टिस तो एक ही होता है, पर जजेस की संख्या अलग अलग हो सकती है, जो कि उस राज्य की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय की जाती है।
डायरेक्ट एलिवेशन से हाई कोर्ट जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो कम से कम 10 साल की वकालत और एमिनेंट जुरिस्ट होना। हाई कोर्ट के 3 सबसे बड़े जजेस जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एक्टिंग चीफ जस्टिस और उसके बाद तीसरे नंबर पर सीनियर मोस्ट जज का एक पैनल होता है जिसे जुडिशरी की भाषा में कोलिजियम कहा जाता है। यह पैनल पूर्ण सहमति से उन जजेस या वकीलों को चुनते हैं जिन्हें हाई कोर्ट जज बनने के लिए अपॉइंट किया गया है और जब नाम तय हो जाते हैं तो यह नाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज देती है। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ जजेस का पैनल इन नामों की स्क्रूटनी करता है और जो नाम ये पैनल कोलिजियम कहा जाता है जिसे सही पाता है वह भारत के राष्ट्रपति को भेज देता है। जब भारत के राष्ट्रपति इन नामों को क्लियर कर देते हैं तो हाई कोर्ट जज नियुक्त किए जाते हैं। हाई कोर्ट जज की रिटायरमेंट की एज 62 इयर्स होती है और उनका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 214 और 217 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का कंफर्म जज एक बार बन जाता है तो उसे सिर्फ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा और किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर और चीफ जस्टिस का ट्रांसफर भी भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पे ही करते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं हमारे आज के असली मुद्दे पर कि भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कैसे बना जाता है। दोस्तों भारत का CJI बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का जज होना आवश्यक है, तो हमें जानना होगा सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट की प्रक्रिया बनाई हुई है। यह प्रक्रिया ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और इसके अगले 4 सबसे सीनियर मोस्ट जजेस का एक पैनल होता है जिसे हम कोलिजियम कहते हैं। ये कोलिजियम सर्वसम्मति से किसी भी राज्य की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर जजेस को चुन सकता है जो इसके पैनल की नजर में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने के काबिल हो। इसके अलावा ये पैनल कैसे ऐसे वकील को जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो को भी चुन सकते हैं जो इस पद पर अपॉइंट किए जाने के काबिल हो। जहां तक बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता की तो दोस्तों जजेस की सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले हाई कोर्ट से उन्हें कम से कम 5 साल के लिए या इससे ज्यादा जज के तौर पे काम किया जाना होना चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए। किसी वकील को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाने के लिए डायरेक्ट एलिवेशन कहा जाता है और योग्यता की बात करें तो कम से कम 10 साल की वकालत, वो एमिनेंट जुरिस्ट हो और भारत का नागरिक हो। सुप्रीम कोर्ट के जज को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट 65 इयर्स है। अगर कोई हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उनकी रिटायरमेंट एज 3 साल बढ़ा दी जाती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124-128 भारतीय संविधान में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जज को न सिर्फ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं जो सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। वही अगले चीफ जस्टिस के नाम की अनुशंसा करते हैं। मुख्यतः जिस नाम की अनुशंसा CJI द्वारा की जाती है वो चीफ जस्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होते हैं। CJI का यह नाम राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। CJI की रिटायरमेंट एज भी 65 इयर्स होती है और इन्हें भी इम्पीचमेंट यानी महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज CJI के रिटायर होने के बाद हिंदुस्तान में कहीं भी वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा।